मित्रों नमस्कार। ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ कि जो अविश्वास प्रस्ताव गठबंधन I.N.D.I और डॉट वाला लेके आया था, उसका जो हश्र हुआ है, उस हश्र में क्या क्या राज छिपे हैं। कि ये कहावत तो आपने सुनी होगी, भाग्यहीन नहीं पा सकत भली वस्तु को भोग, दाख पके हो जाते हैं काक कंठ में रोग। अर्थात भाग्यहीन जो व्यक्ति है, अच्छी वस्तुओं का भोग वो नहीं पा सकता। जैसे अंगूर जब पक जाते हैं तो कौए के गले में एक रोग हो जाता है और वो अंगूर को नहीं खा पाता। ऐसी स्थिति ही इस समय में ये जो गठबंधन है इसकी दिखाई देती है, अविश्वास प्रस्ताव की दिखाई देती है। ज्योतिष शास्त्र में इन चीज़ों पे कटाक्ष करने का कुछ वो नहीं है, या मैं कोई ऐसे नहीं आया हूँ कि मैं इनके विरोध में उतर के आया और ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है। संकेत ये होते हैं कि जैसे भगवान कृष्ण समझौते के लिए कौरवों के पास गए, कौरव लोग उनसे ही उलझ गए। जब भगवान ने अपना तेज उन्हें दिखाया तो सारे कौरव की आंखें झिलमिला गईं और आखिर में भगवान वापस आ गए और उनका प्रस्ताव लोगों ने स्वीकार नहीं किया। हनुमान जी भी जब शांति प्रस्ताव के लिए रावण के पास गए थे, तब रावण को भी यही अहंकार हुआ और उसने हनुमान जी के स्वरूप को देखकर आग लगवाई और आखिर में खुद की लंका नष्ट हो गई। ये कहानियाँ कह लें या इनको एक वैसी कथाएं कह लें कि जो डिवाइन टेल्स हैं, या इनको ऐसी कथा कह लें कि जो हमारे लिए जो संकेत मिलते हैं, उस संकेत से भविष्य में क्या होने वाला है ये मिलता है। तो यह भी एक संकेत था। जो अविश्वास प्रस्ताव आया है और जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्षी जो गठबंधन था ये कैसे उठकर भागा, ये संकेत देता है कि आप उस व्यक्ति के सामने ठहर नहीं पाए जब उसने सत्य का आकलन किया। और जो व्यक्ति सत्य नहीं सुन सकता हो वो व्यक्ति कभी भी जीत भी नहीं सकता। और आने वाले समय में तो भगवान के 4 जो मुख्य गुण रहेंगे वो कल्कि के 4 गुण मुख्य हैं ही। आपको इंतज़ार करना आना चाहिए। दूसरा, आपको सत्य बोलना, सत्य सुनना आना चाहिए। तीसरा, आपको व्रत उपवास करना आना चाहिए। और चौथा है, आपको बात माननी आनी चाहिए। तो 4 गुण इसमें दिखाई नहीं दिए जो सतयुग में काम आने वाले हैं। और सतयुग आने वाले समय में बहुत जल्दी 2-5 साल में ही आपको देखने को मिलेगा, और जो परिस्थिति भी है। और आज मोदी जी ने भी कह दिया कि 1000 साल तक सारी चीज़ें रहेंगी। तो मोदी भी, मैं पहले से बता रहा हूँ कि व्यक्ति ऑर्डिनरी नहीं है। इस अविश्वास प्रस्ताव में एक तो जिस तरह से ये जो गठबंधन तैयार हुआ है, भय में तैयार हुआ गठबंधन है। आधे लोग इसमें आ रहे हैं, आधे लोग नहीं आ रहे हैं। कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। नीतीश बाबू ने इस गठबंधन को तैयार किया, जो स्वयं ही पलटू बाबू हैं, और वाकई में इस स्थिति में उनको जो करना चाहिए था, अब वो प्रधानमंत्री के सपने देखने शुरू कर दिए। काम करो नहीं और सपने देखो तो स्थिति वैसी नहीं होती, आपको उसके अनुसार काम भी करने पड़ते हैं। दूसरे, ममता जी ने भी प्रधानमंत्री के सपने देखने शुरू कर दिए। बंगाल से हटकर वो दिल्ली की तरफ मूव करने वाली हैं। स्थिति क्या है ये उन्हें भी नहीं पता। तीसरे, नए नए बड़े अधिकारी थे और सारे काम किए। पूरी दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं जो इंडिया में, दिल्ली में मौजूद हैं, और वो पूरी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ माइंड वाले व्यक्ति हैं। और ये बात अलग है कि वो ऐसे ऐसे माइंडों में फंस गए कि जहाँ खुद समझ में ही नहीं आ पा रहा था। एसी इतने लगवा लिए थे उन्होंने कि उनका दिमाग ही ठंडा हो गया, अब काम ही नहीं कर पा रहा है। उनके एक बहुत अच्छे सांसद भी हैं जिन्होंने 5 सांसदों के फर्जी हस्ताक्षर करके भी एक रिपोर्ट तैयार कर दी। तो ये जो बात कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे गठबंधन तैयार हुए हैं। आज इनमें से यदि कोई एक व्यक्ति प्रधानमंत्री भी बन जाए ना, तो कब किसी को जेल हो जाए तो सीधी खबर आई, भारत का प्रधानमंत्री जेल में, कोर्ट का कोई भी फैसला आया। तो ऐसे लोग इकट्ठे हुए, इकट्ठे होने के बाद अविश्वास प्रस्ताव ले आए, जबकि देख रहे हैं खुद की संख्या ही खुद नहीं है और खुद ही के लोग टूट सकते हैं और सारी स्थिति नेगेटिव हो सकती हैं। और इन्हें उम्मीद तो थी कि हम एक साथ बने रहेंगे, लेकिन जैसे ही लगा कि हमारा गठबंधन भी जो बना वो भी टूट सकता है इस वोट के चक्कर में, तो पहले ही उठ के भाग लिए। तो सारी स्थिति हुई। जबकि मोदी जी का भाषण बहुत अच्छा था, सारगर्भित था,
और प्रधानमंत्री है, जितनी देर आप बोलेंगे सुनेंगे उतना तो ही। और कोई अनर्गल भी नहीं बोल रहे थे, नहीं तो लोग ही टीवी बंद कर देते, लोगों की निगाहें वहाँ लगी हुई थी। ऐसे समय में का जो गठबंधन है उसकी जो कुंडली बनती है अविश्वास प्रस्ताव की, इस अविश्वास प्रस्ताव की कुंडली में मकर लग्न रहा। शाम के समय का वक्त था, 10 अगस्त 2023, लगभग 7 बजने की स्थिति में थे जब ये अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। शनि दूसरे स्थान पर थे, राहु गुरु चतुर्थ स्थान पर, चंद्रमा पंचम स्थान पर, सूर्य शुक्र सप्तम भाव में, मंगल बुध अष्टम भाव में, केतु हैं दसम भाव में। अब ऐसी स्थिति में जहाँ उच्च का चंद्रमा हो, स्वग्रही शनि विराजमान हो, सूर्य शुक्र एक साथ बैठे हों, राहु गुरु चतुर्थ भाव में हो, तो ऐसे समय में यदि ये लोग टिक भी जाते, कुछ भी करते, तो भी अविश्वास प्रस्ताव गिरना था। लेकिन भविष्यवाणी ये होती कि ये अविश्वास प्रस्ताव संकेत दे गया कि आप 2024 में इसी तरीके से बिखरने वाले हैं। पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि इंडिया गठबंधन जिस तरह से हुआ है, उस गठबंधन में कन्या लग्न में उनका जन्म हुआ है, दूसरे स्थान पर केतु हैं, शनि हैं छठे स्थान पर, गुरु राहु हैं अष्टम भाव में, सूर्य चंद्र बुध हैं एकादश भाव में, मंगल शुक्र हैं द्वादश भाव में। ये स्थिति इस गठबंधन की बन रही है। यहाँ पर शनि में केतु की महादशा शुरू हो जाएगी 18 अप्रैल 2024 से। और अभी जो अविश्वास प्रस्ताव हुआ है इसमें चंद्र में बुध में केतु आ जाएगा 13 मई 2024 से। अब चुनाव इसी बीच में होने केतु के समय में। अब ये संयोग नहीं कहा जा सकता ज्योतिष में कि उधर भी केतु इधर भी केतु। ये प्रश्न कुंडली भी बनाएंगे तब भी ऐसी ही निकल के आएगी कि ये निपटेंगे। तो आज का जो अविश्वास प्रस्ताव है ये संकेत दे रहा है कि ये जो गठबंधन है ये बहुत टिकाऊ गठबंधन यहाँ पर नहीं है। और जब कोई व्यक्ति बोलता है, ये एक साइकोलॉजी बोलती है कि जब कोई सत्य बोलता है तो आँख में आँख डालकर बोलता है, और जब कोई झूठा होता है तो अपने हाथों को इस तरह से खाता रहता है। जब हाथ इस तरह से खाए आपको संकेत मिल जाना चाहिए कि व्यक्ति अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ घुटन में बैठा हुआ है। व्यक्ति बैठ रहा है, सुन रहा है, लेकिन मुंह नहीं लटका हुआ है, तो ये संकेत दे रहा है कि उसकी बातें आपको चुभ रही हैं। जितनी देर आपको बोलना था उतनी देर आप बोल गए। अब जिस व्यक्ति से जवाब मांगोगे, जवाब तो जितनी देर का वो उतना जवाब देगा। और ऐसा है नहीं कि जो आपने 1 मिनट में पूछा 1 मिनट में व्यक्ति जवाब देगा। यह बात विस्तृत चर्चा की थी, और जब अविश्वास जैसी प्रस्ताव की चर्चा हो तो वहाँ व्यक्ति का बोलना स्वाभाविक है। और चूंकि अविश्वास लेकर आए थे तो आपको उस समय तक का इंतजार करना था। जनता ये चीज़ बड़ी गंभीरता के साथ देखती है, व्यक्ति कौन देखता है कौन नहीं देखता है, कौन किस बात को बोलता है कौन नहीं बोलता है। टीवी है, न्यूज़पेपर्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आपकी पूरी डिबेट देखने को मिलती है। तो जनता भी एक एनालिसिस करती है कि हमारा नेता कैसा है, बोलना क्या चाहता है, करना क्या चाहता है। आज आप मणिपुर को लेकर बैठे, जिस काम को लेकर आपने अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए उसकी चर्चा से पहले आपका भाग जाना, और उसी मणिपुर में प्रधानमंत्री के द्वारा आपकी कई सारी नाकामियों का गिनाया जाना। तो ये सारे संकेत ऐसे हैं कि जिसमें कहीं ना कहीं ये गठबंधन मात खाता हुआ दिखता है। और इस गठबंधन की तो बहुत सारी विशेषताएं तो आज मोदी जी ने बताई दी, पर इस गठबंधन की जो मैं विशेषता बताता हूँ वो ज्योतिषी दृष्टि से आज का जो अविश्वास प्रस्ताव है ये संकेत लेकर आया है कि शनि का दूसरे स्थान से भ्रमण करना। ये संकेत दे रहा है कि ये हार लंबी है, छोटी हार नहीं है। और अब 1 साल बचा है चुनाव में, और शनि 1 साल तक अभी बदलने वाला नहीं है। तो यही शनि रहेगा, यही होगा, और यही इनको चुनाव हरवाएगा। दूसरा, मंगल का शनि को दृष्ट करना। खुद के पैर पे व्यक्ति कुल्हाड़ी मार लेता है, तो ये भी एक संकेत। या तो व्यक्ति बहुत ही इंटेलेक्चुअल ब्रेन होकर सारे काम कर जाता है, और वो इसमें लक्षण पहले से दिखाई देता है, पूत के लक्षण पालने में दिखते हैं। इंटेलेक्चुअल यदि ब्रेन है तो अविश्वास प्रस्ताव लाने की वो कोशिश नहीं करता, एक ही चीज़ को लेकर पकड़े होते। फिर दूसरी स्थिति, जैसे पिछले चुनाव में राफेल चिल्ला के एक चीज़ों को खड़ा कर दिया। अब सेम कंडीशन यहाँ भी कुछ ना कुछ एक ट्विस्ट ऐसा लेके आएंगे जिस पर कि लगातार पूरा गठबंधन एक चीज़ पे भिड़ा रहेगा, और उसके कारण गठबंधन अपनी बातों को सामने नहीं रख पाएगा और सत्ता पक्ष इसका पूरा फ़ायदा उठा ले जाएगा। ये ग्रह योग बताते हैं। वहीं गठबंधन की स्थिति कन्या लग्न की है, तो अभी तो इनकी स्थिति ये बनती है कि एक हो रहे हैं किसी काम को लेकर। नीतीश जी पहले प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे थे, आज गठबंधन में बाहर। ममता जी देख रही थी गठबंधन में, आज उनकी स्थिति भी ठीक नहीं। अब राहुल बाबा फ्रंट पर आ गए।
जब ये फ्रंट पर आए तो अब स्थिति और बिगड़नी है, क्योंकि जब किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ आपको टकराना हो तो आपको उतनी ही योग्यता रखनी पड़ती है। चाहे राम रावण युद्ध हो, कृष्ण कंस युद्ध हो, कौरव पांडव युद्ध हो, ये बराबरी के साथ लड़े गए युद्ध हैं। इंदिरा गांधी टकराई थी जयप्रकाश नारायण से, वो एक ओरिजिनल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, और आप थोपी हुई पार्टी की अध्यक्ष बन के प्रधानमंत्री बन गई। जब उस व्यक्ति से टकराई उसने पूरी सत्ता उखाड़ के फेंक दी। सिंहासन खाली करोगी जनता आती है, और उसी नारे में उसने निपटा दिया। जिस जयप्रकाश नारायण को पूरी अंग्रेज सेना ने जब वो अरेस्ट हुआ था तब खबरें छपी थी, इंडियन माइंड अरेस्टेड। तो वो स्थिति वाले व्यक्ति को चैलेंज दे रही और उसने उनको निपटा दिया। तो जब आप किसी बराबरी वाले से टकराना शुरू करते हो तब तो हार जीत में कुछ आनंद आता है, लेकिन जब किसी ऐसे व्यक्ति से टकरा जाओ जो अपने आप में महारत हासिल वाला व्यक्ति हो तो उससे जीतना मुश्किल जाता है। और यही कारण है कि चाहे केजरीवाल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सोनिया हो, चाहे मनमोहन जी हो, जब जब भी इनने मोदी पर अटैक जिसने भी किया है वो उस समय ही निपटा है। चाहे वो सीएम थे उस समय भी, आज तक जैसे टीवी चैनल ने वहाँ गोधरा कांड को बार बार उठाया तो इनकी भी टीआरपी डाउन हो गई थी। आज जाकर स्थिति में सही हुए हैं। जब जब मोदी को किसी व्यक्ति ने उलझाने की कोशिश की तब तब वही व्यक्ति का डाउन हुआ है। एक व्यक्ति ने उनकी पत्नी पर प्रश्न उठा दिए थे तो 8 दिन बाद खुद की खबर छप गई, वो शादी करनी पड़ गई थी। कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है। मतलब मोदी के खिलाफ जिसने कुछ बोला वो तत्काल उसके ऊपर नेगेटिव रूप से आकर पड़ा। तो ऐसे व्यक्ति जो चरित्रवान व्यक्ति हों, निष्ठावान व्यक्ति हों, देश के प्रति समर्पित व्यक्ति हों, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आपको ऐसा ही व्यक्ति लाना पड़ेगा जो समर्पित हो। बुजुर्ग व्यक्ति को आप लेकर बिठाकर व्हील चेयर पर लेकर आ गए और बोल रहे हैं हमारा प्रधानमंत्री पूर्व व्हील चेयर पर भी आ गया, आने से हुआ क्या? आज यदि वोटिंग करके जाते तो फिर लगता कि नहीं यार व्यक्ति की निष्ठा संविधान के प्रति है और हम वोटिंग करने आए, तो ये तो लगता है प्रधानमंत्री का लक्षण। लेकिन आप नहीं आए तो आपने किए कराए को भी जीरो कर लिया। तो ये जो ग्रह योग हैं, ये ग्रह योग ऐसा करने नहीं देते हैं। और जो मैंने कहा था ना कि भाग्यहीन जब व्यक्ति होता है तब सब कुछ हो जाता है, और वो शेर उन्होंने भी एक बीच में दूसरा पढ़ा था तो मोदी जी ने, तो वो भी स्थिति यही रही। तो ऐसे समय में का जो अविश्वास प्रस्ताव है 2024 के हार के पूर्ण रूप से संकेत देता है, और मोदी के आगमन की तैयारी के भी ये संकेत दे रहा है। मित्रों, आगे फिर किसी नए विषय के साथ आपसे वापस भेंट होगी। मुझे आप आज्ञा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। नमस्कार।